नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेल्थ प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज इंडिया हेल्थ में हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों का स्वास्थ्य, उनकी सही देखभाल और ये सुनिश्चित करना कि वे स्वस्थ और खुशहाल रहें। इस वक्त के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है बच्चों में स्क्रीन टाइम की बढ़ती आदतें, जंक फूड का सेवन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं एक विशेष मेहमान, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट एडोलेसेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर, महावीर नगर से, रायपुर से डॉक्टर कविता मेघनानी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। बहुत 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 धन्यवाद अमित जी, मुझे न्यौता देने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर। वेरी वेरी थैंक यू जी मैम। तो आज मैम बच्चों के स्वास्थ्य पर हम बात करने जा रहे हैं और आजकल के जो बच्चे हैं उनमें हम देख रहे हैं कि जो बीमारियां हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। पहले तो वायरल इन्फेक्शंस होते थे, लेकिन आज तरह तरह के डिजीज़ हैं। तो क्या मैम लाइफस्टाइल इसका मुख्य कारण आप मानती हैं? बहुत ही अहम सवाल पूछा है अमित जी आपने जी। जैसे जैसे जो वैक्सीनेशन है वो बच्चों में इम्प्रूव हुआ है, हमारा वैक्सीनेशन रेट, वैसे हमारे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो बहुत कम हुए हैं। बट एक नई बीमारियों ने अब जो एक एपिडेमिक की तरह, एंडेमिक की तरह अपने पैर पसारना शुरू किए, उन्हें बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। जी। घर के भोजन की जगह जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट ने ले लिया है। खेलकूद की जगह मोबाइल और स्क्रीन ने ले लिया है। तो इनके रहते जो नई लाइफ स्टाइल्स हैं, इनकी वजह से जो नए डिसऑर्डर्स हैं वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स अब ये बहुत तेज़ी से पांव पसार रहे हैं। जैसे कि खान पान खराब होने की वजह से मोटापा और मोटापे से होने वाली बीमारियाँ, स्क्रीन एडिक्शन की वजह से, स्क्रीन की वजह से बहुत सारी नई नई बीमारियाँ अब पनप रही हैं। जी, स्क्रीन की वजह से कौन कौन सी परेशानी हो रही है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैम एक सवाल ये भी रहता है पेरेंट्स के मन में कि जब बच्चे ने जन्म लिया, नवजात शिशु है, तो कौन कौन से जो टीके हैं इस दौरान इसे लगवाने चाहिए समय पर? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है पहले 24 से 48 घंटे में बच्चे को BCG, पोलियो ड्रॉप्स और हेपेटाइटिस बी का पहला टीका लगता है। जी। उसके बाद 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह पर DPT, हेपेटाइटिस बी, हिब, निमोनिया और रोटा वायरस के टीके लगते हैं। फिर 9 माह पर मीजल्स और रुबेला का टीका लगता है। 1.5 साल पर DPT और हेपेटाइटिस बी और हिब का बूस्टर डोज लगता है और 5 साल पर फिर बूस्टर डोज लगता है। ये सारा टीकाकरण आ जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू, जो कि किसी भी आंगनवाड़ी सेंटर्स में मुफ्त मिलता है। जी। परंतु इनके अलावा भी कुछ टीके होते हैं जो बेहद ज़रूरी होते हैं, पर वो UIP में नहीं है, वो किसी भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास आपको अवेलेबल होंगे। जैसे कि 6 मंथ्स पर फ्लू का भी मौसम है, रेनी सीजन का, इस वक्त फ्लू का टीका लगाना हर बच्चे, इवन बड़ों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो फ्लू का टीका 6 माह से शुरू होता है। फिर टाइफाइड का टीका, हेपेटाइटिस A का टीका, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का टीका और 9 से 10 माह की वर्ष की उम्र पर सर्वाइकल कैंसर का टीका, चिकन पॉक्स MMR का टीका 15 माह की उम्र पर। ये सारे टीके हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास मिलेंगे, परंतु ये बेहद ज़रूरी है। सभी को अपने डॉक्टर के पास जाकर ये टीके लगाने चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी मैम आपने दी कि आंगनवाड़ी में कहाँ से आपको क्या सुविधाएं मिल सकती है और प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास अगर आप जाते हैं टीके लगवाने तो वहाँ से क्या लाभ होता है। और जिस तरह से बच्चे बढ़ते हैं तो अभी हम देख रहे हैं मैम कि छोटे बच्चों को आसानी से मोबाइल, TV और टैबलेट की जो स्क्रीन है वो मिल जाती है। अहम सवाल तो ये है ही कितना दूर इन्हें रखना चाहिए, लेकिन मस्तिष्क विकास को आप क्या केस स्टडी में अपनी पाती है मैम, कितना ज़्यादा ये डैमेज करता है, नुकसान पहुँचाता है? देखो, अभी की जो, जैसा मैंने बताया ना, अभी हम इन्फेक्शियस डिजीज़ पर काफ़ी कंट्रोल पा रही हैं। जो मेरी प्रैक्टिस को 23 साल हो गए जी। 23 इयर्स बैक जो हम केसेस देखते थे वो मोर ऑफ इन्फेक्शंस होते थे। अब हमारे जो पेशेंट्स हैं वो एकदम ट्रेंड चेंज हो गया। तो नाउ वी सी मोर ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जिसमें से जैसा हमने पहले बताया जंक्स एंड नंबर 2 स्क्रीन, दीज आर द मेजर बिगेस्ट लाइफ स्टाइल कॉज ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। तो स्क्रीन का जो है ना बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बच्चों के बढ़ते जो बच्चों का दिमागी विकास है उस पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम होता है, ADHD, ये यूजुअली जेनेटिक होता है, बट नाउ वी सी ADHD स्पेक्ट्रम जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन
ओवर यूज, इवन छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज से लेकर हम उनको स्क्रीन देना शुरू कर देते हैं। तो नाउ दे आर अचीविंग और प्रेजेंटिंग विद ADHD जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन। दिस इज लाइक एक्वायर्ड ADHD, नॉट जेनेटिक। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि बच्चे इतना ज़्यादा स्क्रीन में रहते, 1 साल के बच्चे ने जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखा, हम देखते बाकी सारा डेवलपमेंट उनका नॉर्मल स्पीच डिले हो जाती है, बिकॉज व्हाट दे आर सीइंग कि जस्ट मोबाइल देखा, उनको ये पता रहता है कि इसी को बोलना है, मुझे नहीं बोलना है जी, तो वो बोलना लेट कर देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कंटिन्यू सिर्फ स्क्रोलिंग चल रही है, तो उनका जो उनको फेक डोपामिन मिल रहा है, उसके लिए कंटिन्यू स्क्रोलिंग, तो उन बच्चों का अटेंशन स्पैन पुअर हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर हो जाते हैं, उन बच्चों में अग्रेशन, बहुत गुस्सा, बहुत चिड़चिड़ापन, हर तरीके से उनके मानसिक विकास पर ये बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, एग्रेशन उनमें बहुत ज़्यादा आ जाता है, और स्क्रीन की लत को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं ये भी आपसे जानेंगे मैम। लेकिन जंक फूड का आपने जिक्र किया, तो अक्सर ये कहा जाता है मैम कि जंक फूड जो है वो फैट लेवल बहुत बढ़ा देता है बॉडी में, लेकिन क्या ये बच्चों में सिर्फ मोटापा बढ़ाता है या और भी गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जंक फूड्स में। देखिए, ये तो तय कि जब आपको जंक फूड्स ले रहे हैं उसमें आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, बिल्कुल डेफिनेटली, है ना। अब उसमें आपको मिल क्या रहा है, हाई सॉल्ट्स, हाई सोडियम मिल रहा है, सोडियम का बहुत हाई लेवल, बहुत ज़्यादा, बहुत ही पुअर फैट, बहुत ही पुअर क्वालिटी का ऑयल, एक ही ऑयल में जब बार बार उस चीज़ को हम फ्राई करके हम पैकेट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके जो हज़ार्ड्स हैं, हाई सॉल्ट, हाई शुगर लेवल, तो ये सारी चीज़ें बॉडी के सभी हिस्सों पर, दिमाग से लेके हर ऑर्गन पर वो वर्क करती है ना, नेगेटिव वर्क, नॉट पॉजिटिव। सो व्हाट वी आर डूइंग, आप देखेंगे कि अभी कुछ टाइम पहले एक रील बहुत वायरल हुई थी, स्कूल की बच्ची अपने स्कूल प्रेमाइसेस में खड़ी थी, उसे हार्ट अटैक आ गया। छोटे छोटे बच्चों को सडनली हार्ट अटैक्स आने लगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लाइफ स्टाइल, जंक्स। नंबर 2, आपका ये जो पुअर फैट है ये आपके लिवर में जमा हो जाते हैं। अभी हम छोटे बच्चों के लिए जब हम स्कैन करवाते हैं ना, तो उनमें फैटी लिवर देखा जाता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लाइफ स्टाइल। इसी तरीके से जो हाई सोडियम जा रहा है वो आपकी किडनीज को डैमेज कर रहा है, तो ये सिर्फ मोटापा नहीं कर रहा है, आपकी पूरी होल बॉडी को डैमेज कर रहा है, एंड इट इज़ अफेक्टिंग द एंटायर हेल्थ इन अ वेरी नेगेटिव वे। जी मैम, आजकल हम देख रहे हैं कि पहले के समय में होता था बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते थे, तो बहुत फिट भी रहते थे बचपन में। अभी 5 से 10 साल के बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मोटे देखे जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण आप मानती हैं? क्या केवल स्क्रीन को ही एक कारण माने या और भी फैक्टर्स इसमें आपने देखे हैं? देखिए, अगर हम लाइफ स्टाइल रीजंस पर जाएंगे तो स्क्रीन एंड जंक्स इज द 2 बिगेस्ट मेजर रीजंस। नॉन लाइफ स्टाइल इशूज़ भी रहते हैं, जैसे किसी को कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, उस वजह से हो सकते हैं, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो, कुछ मेडिकेशंस चल रहे हों, दैट कैन ऑल्सो लीड टू ओबेसिटी। बट जो मेन कॉज है वो लाइफ स्टाइल है। मोर एक्सेसिव ऑफ जंक्स, देखो टीवी ने इतने लुभावने तरीके से एड्स आते हैं, 2 मिनट डिलीवरी, और बहुत ही लुभावने तरीके से बच्चों पर, किसी के ऊपर भी विजुअल जो आप देखते हैं ना, उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है। तो जब हम इतने ल्यूक्रेटिव एड्स देखते हैं तो लाइक बच्चे ऑटोमेटिकली उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उन्हें वो चीज़ चाहिए। देन हमारे पास 2 मिनट डिलीवरी के एड्स हैं, जोमेटो, स्विगी, इन सब ने 2 मिनट में सब चीज़ प्रोवाइड कर देना है, तो आप वो चीज़ें बड़ी इजीली हासिल कर लेते हैं। और तीसरा दुश्मन जो हमको एनिमी मिल गया वो हमारा हाथ में मोबाइल। तो एक तो हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, और उसको पचाने के लिए हम फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, तो दिस बिकम अ विशियस साइकिल। सो दिस इज क्रिएटिंग ओबेसिटी, देन ओबेसिटी इंड्यूस ऑल अदर डिसऑर्डर्स, एंड एंटायर स्पेक्ट्रम इज लाइक गोइंग ऑन। एंड बिल्कुल, वैसे तो मैम कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दुबला हो, थोड़ा हेल्दी हो, ये सभी चाहते हैं, लेकिन एक जो लाइन ऑफ अटेंशन है कि कितना स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए और ओबेसिटी का जो लेवल है, इसे जो पेरेंट्स है वो किस तरह से समझ सकते हैं कि उनका बच्चा अब जो अबव स्टैंडर्ड वेट है वो जा रहा है, ओवर वेट हो रहा है? देखिए, वेट को मॉनिटर करने का एक फॉर्मूला होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब ये पेरेंट्स के लिए मे बी बहुत कन्वीनियंट नहीं हो, तो एक दूसरा इजी फॉर्मूला है जो पेरेंट्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वेस्ट टू हिप रेशियो, किसी भी, चाहे इंचेस में नाप लीजिए चाहे सेंटीमीटर्स में नाप लीजिए, वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप। अब अगर ये वैल्यू 0.85 से ज़्यादा इन फीमेल्स,
या 0.9 से ज़्यादा इन मेल्स, जी, देन इट इज़ अ रेड फ्लैग साइन, देन दे मस्ट कंसल्ट देयर डॉक्टर। जी। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला आपने बताया कि ज़्यादा मैथमेटिक्स इसमें भी नहीं है, हाँ, लेकिन आसानी से जो easy, पेरेंट्स हैं वो घर पे आसानी से मेजर कर सकते हैं कि कहीं उनका बच्चा ओवरवेट तो नहीं हो रहा है। अब मैम हम बात करेंगे टीनेज गर्ल्स की कि जब वो किशोरावस्था में पहल रखती हैं, जब पीरियड्स की शुरुआत होती है तो बहुत ज़्यादा वो घबरा भी जाती हैं, लेकिन किशोरियों को पहली माहवारी के समय कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो समझाई जानी चाहिए? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा अमित जी आपने। हम लोग जी। बहुत से स्कूल्स में मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यस मैम। आइडियली हमको मेनार्की से पहले यानी पहली माहवारी से पहले ही बच्चों को ट्रेन करना होता है, बट कई बार बच्चियां नहीं जानती होती हैं। तो पहली माहवारी पर सबसे पहले तो हमें उन्हें ये बताना है कि ये माहवारी होती क्या है जी। क्योंकि सडनली अगर किसी बच्ची को नहीं पता और उसको पीरियड्स स्टार्ट हो गए तो वो घबरा जाएगी कि उसके साथ सडनली ये क्या हो गया। वो गिल्ट में आ सकती है, शेम में आ सकती है, डर में आ सकती है, बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर उस वक्त चल रहे हो सकते हैं। तो आइडियली वी ट्रेन द गर्ल्स बिफोर द मेनार्की अचीव कि ओके विद इन कपल ऑफ मंथ्स और ईयर्स यू कैन हैव दिस। बट अगर किसी को नहीं जानकारी तो सबसे पहले तुम्हें बताना है इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, नॉर्मल बॉडी रिएक्शन है जो पूरे महीने में चलती है और कुछ वो दिन होते हैं जब ब्लड की शेडिंग हो रही है जो हमें बाहर दिखाई दे रही है। मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है हमें अभी सभी बच्चियों को समझाना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ लाइक ब्लेसिंग। क्योंकि हम फीमेल्स को गॉड ने अपने बाद हम फीमेल्स को ही जगह दी है। गॉड कैन क्रिएट ह्यूमन बींग्स एंड देन द मदर ओनली कैन क्रिएट द ह्यूमन बींग्स। सो वी आर, गॉड ने माँ को अपने बराबर का दर्जा दिया। तो ये हमें बच्चियों को बताना है कि आप बहुत स्पेशल हैं, इसलिए आपको ये हो रहा है। नाउ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर अ फुल वीमेन। दूसरी बात जो हमें उन्हें बताना है हाइजीन मेंटेनेंस, किस तरीके से उस वक्त उन्हें अपना प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैनेज करना है। क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास, सैनिटरी पैड्स हैं, टैम्पून्स हैं, कप्स हैं, ये सारे ऑप्शंस के बारे में उन्हें बताना है, सिखाना है। देन एट पर देयर ओन कन्वीनियंस दे कैन ट्राई एंड चूज देयर ओन ऑप्शन। तीसरी जो ज़रूरी बात हमें उन्हें बतानी है उनका न्यूट्रिशन, क्योंकि जब ब्लड लॉस होगा तो डेफिनेटली वीकनेस आएगी, हीमोग्लोबिन कम होगा। तो एक रूटीन आयरन सप्लीमेंट्स उन्हें अपने डॉक्टर से मिलकर स्टार्ट करना चाहिए। पर रूटीन जो न्यूट्रिशन है, जो एक पौष्टिक आहार है, उसका सेवन रूटीन के अलावा मेंस्ट्रुएशन के दौरान बहुत ही ज़रूरी है। तो जो एक थाली होती है हमारी पौष्टिक आहार की, घर का जो भोजन है उसको सेवन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत वीकनेस आ जाएगी। उसके अलावा हमें उन्हें बताना है कुछ प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, उन सब की जानकारी उन्हें देनी है ताकि वो घबराएं नहीं। उनके अंदर बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आ सकते हैं उस टाइम पे, तो वी हैव टू ट्रेन देम, दिस इज ऑल नॉर्मल। एंड एक्सरसाइज बंद नहीं करनी है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, सो दे शुड बी ट्रेन्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू डू दैट सेफ डिस्पोजल ऑफ योर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। ये जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है कि क्लोज बैग में, क्लोज जो डस्टबिन है लिड में उसको डालें, सो दैट जो हमारे सफाई मित्र हमारे डस्टबिन को खाली करते हैं या जो हमारे जानवर अगर हम सड़क पर ही कहीं फेंक देते हैं तो इनमें से किसी को भी नुकसान ना हो, ये जानकारी भी उन्हें देना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, आपने बात की जिस तरह से इमोशनल सपोर्ट तो उन्हें देना ही होता है, लेकिन आप जिस तरह से स्कूल्स भी विजिट करती है, वहाँ पर इस तरह के सेशंस भी ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें आप एज अ स्पीकर उन्हें सारी चीज़ें बताती हैं। तो माहवारी से जुड़ी जो गलत फहमियाँ अभी तक आपने क्या जानी है और ये जो मानसिक तनाव होता है उससे निपटने के लिए पेरेंट्स किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, माहवारी से जुड़ी हुई ना सबसे जो बड़ी मिथ है जी कि माहवारी मतलब नाउ द फीमेल इज इम्प्योर। सो आई रियली वंडर व्हाई पीपल स्टिल थिंक लाइक दैट। देखिए, अगर हम पुराने ज़माने में जाएंगे तो पुराने ज़माने में हमारे पास ऐसे बहुत अच्छे सैनिटरी ऑप्शंस नहीं होते थे। है ना, क्लोथ यूज़ करते थे, यूज़ टू बी वेरी अनकंफर्टेबल, प्लस उनको सारे काम खुद से करने रहते थे, मंदिर घरों से दूर होते थे, कुएं में पानी भरने जाना रहता था, एंड दे ब्लीडिंग, जंगल के जंगली जानवरों का रिस्क एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें रहती थी। मे बी जो मेरे को लगता है साइंटिफिक जो रीजंस इन सब चीज़ों के कि मे बी बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स उस दौरान फीमेल्स को एक आराम दे दिया जाता था, भाई आप 7 दिन रूम के अंदर रहो। अब हम हर चीज़ के पीछे जो भी हमारी पुरानी प्रथाएं होती हैं, जो भी मान्यताएं होती हैं ना, सबके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस होते हैं। तो व्हेन वी आर ग्रोइंग तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड ऑल दिस। अब आज की बच्चियां तो घर में नहीं बैठती जी,
आज पहले जैसी जॉइंट फैमिलीज नहीं कि आपको 7 दिन अगर पीरियड्स आए तो आप खाना नहीं बनाएंगे, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। आप 7 दिन आप कॉलेज नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। सो नाउ वी शुड नॉट कंसीडर दिस एज इम्प्योर, दिस इज टोटली अ नॉर्मल रिएक्शन। जैसे हम रोज शुशु पॉटी करते हैं वैसे ही हमारा मंथली साइकिल होती है। तो दिस इज एज नॉर्मल एज व्हेन यू ईट, एज नॉर्मल एज यू पास यूरिन एंड स्टूल। सो स्टार्ट लुकिंग द गर्ल्स एज अ प्योर। इनफैक्ट साउथ में कुछ मंदिरों में कुछ एरियाज में ना, लाइक व्हेन दे फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएट ना, उनकी पूजा की जाती है देवी की तरह। तो दिस कैन नेवर बी इम्प्योर। दिस इज द फर्स्ट मिथ विच आई वुड like to give the message to the society। आप बच्चियों को इम्प्योर बोलना बंद कर दीजिए। सेकेंड मिथ है कि ड्यूरिंग पीरियड्स लाइक कभी अचार को छू लिया, अचार खा लिया, वो खराब हो जाए। दिस इज ऑल्सो मिथ, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। आहार उनका ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी नॉर्मल हेल्दी डाइट होना चाहिए। एक अनदर मिथ है कि ड्यूरिंग पीरियड्स दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट लाइक डू एक्सरसाइजेज और डांस और स्विम। इज ऑल मिथ। इतने अच्छे हमारे पास अभी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स आप यूज कर सकते हैं। यू कैन स्विम ऑल्सो, यू कैन डांस, यू कैन डू एनी एक्टिविटी यू वांट टू डू लाइक, है ना। तो ये सारे मिथ से, इन सब चीज़ों से अब हमको बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई कि पहले की जो परंपराएं हमारे पूर्वजों ने स्थापित की है, अभी आप उसे फॉलो करेंगे तो बहुत स्टीरियोटिपिकल वो लगेगा, क्योंकि वो उस समय के हिसाब से तैयार की गई थी। लेकिन मॉडर्न समय में हमारे हम बदल गए, तो समय के हिसाब से हमें भी बदलना पड़ता है। परिस्थितियां बदली है, वक्त बदला है, उसके हिसाब से हमें खुद को भी बदलना है। सबसे जरूरी है कि सोच बदलनी है, सोच बदलनी है, तभी बदलाव आएगा इसमें। और ये तो बहुत अच्छे विषय पर मैम आपने चर्चा की। और एक विषय यहाँ पर आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से मौसमी बीमारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, सर्दी जुकाम तो बहुत कॉमन है, अब होता यह है कि लोग बहुत ज़्यादा कतराते हैं कि डॉक्टर के पास कौन जाए, नंबर लगाए, पास वाले जो मेडिकल स्टोर वाले भैया है, चलिए उनसे ही जाकर कुछ एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। तो इसे कितना डेंजरस आप मानती हैं? ये तो आपने एक डॉक्टर की दुखती रख पे हाथ रख दिया हमें जी। एक्चुअली वी आर रियली सफरिंग लॉट बिकॉज ऑफ दिस हैबिट ऑफ द पेशेंट्स इन द मेडिकल स्टोर। देखिए, मेडिकल स्टोर को सिर्फ दवाई बेचना है, हाँ ठीक है। ये एक ड्रेस की तरह नहीं कि चलो ये वाला ड्रेस के साथ एक ड्रेस और फ्री ले जाओ। मेडिसिन हैज सम लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी मेडिसिन को खाने की या खिलाने की। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस जो होते हैं वायरल होते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मैडम बुखार आया था, मैंने एंटीबायोटिक दे दिया हूँ, सिफी दे दिया हूँ, लेकिन बुखार नहीं उतरा। पैरासीटामोल दिए थे, नहीं मैडम पैरासीटामोल तो नहीं दिया था। तो नाउ द मेडिसिन्स आर गेटिंग लाइक एंटीबायोटिक्स आर गेटिंग रेजिस्टेंट। वी आर सफरिंग फ्रॉम ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ जितने झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, 4-5 एंटीबायोटिक्स हर चीज में लिख दिया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम कर ही जाएगा। तो दिस इज रियली क्रिएटिंग अ बिगेस्ट हजार्ड एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर नॉट फॉर द डॉक्टर्स ओनली बट फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो। अब क्या, जब हमें ज़रूरत पड़ती है एंटीबायोटिक देने की, अब वो काम नहीं करती, एंड हमें ज़्यादातर जब रियली में मेडिसिन एंटीबायोटिक नीडेड है, हमें उन्हें हॉस्पिटलाइज करके हायर एंटीबायोटिक्स पर ही स्विच करना पड़ता है, बिकॉज नॉर्मल मेडिसिन तो वो ऑलरेडी टॉफी की तरह खा चुके हैं। सो इट्स नॉट वर्किंग। और फिर उनको लगता है कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, एंड देन उन्हें लगता है कि डॉक्टर ज़बरदस्ती एडमिट करते हैं, बट एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग दैट, बिकॉज आपने इतनी एंटीबायोटिक खा ली कि नाउ इट्स नॉट वर्किंग ऑन यू। मतलब इफ़ आई रिकॉल माई प्रैक्टिस, कुछ साल पहले तक मुझे टाइफाइड में तो किसी को एडमिट करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती थी। अच्छा। अब मतलब टाइफाइड ठीक ही नहीं होता उन्हीं मेडिसिन से जिनको हम रूटीन में देते थे। वी हैव टू एडमिट बिकॉज वर्क नहीं किया। वो सेम मेडिसिन डबल डोज में दे दो, इट इज स्टिल नॉट वर्किंग, सो वी हैव टू हॉस्पिटलाइज। तो ये तो सिनेरियो बहुत बदला है। पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेना है, और डॉक्टर पर भी प्रेशर नहीं डालना है एंटीबायोटिक देने का। दिस इज द रिक्वेस्ट टू एवरी पर्सन, माय अर्नेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज। बिल्कुल मैम। और मैम, क्या बच्चों की अगर हम खासकर बात कर रहे हैं तो बुखार या खांसी में एंटीबायोटिक्स देना उनके लिए सही होता है, और क्या इससे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उनकी, उस पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है ना। देखिए मेजॉरिटी जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, वो रूटीन वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। सीजन चेंज होने के, जैसे अभी इस वक्त फ्लू के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा, डायरिया चलता है ना, तो जो मेजॉरिटी इन्फेक्शंस होते हैं सीजनल चेंजेस के साथ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जहाँ एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। अब ऐसे में अगर आप एंटीबायोटिक देंगे तो एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और दूसरा उस बच्चे की इम्यूनिटी पर डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब जब आपको रिजल्ट चाहिए, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क ऑन इट। बिल्कुल। कई बार मैम ये भी देखते हैं पेरेंट्स की उनके बच्चों को बार बार सर्दी खांसी हो रही है, मौसम जब बदलता है तब वो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं,
तो क्या ये बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में या फिर इसके पीछे ये बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि देखिए छोटे बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। जी। तो जो रूटीन सीजनल इन्फेक्शन से, सीजनल वायरल इन्फेक्शन से, वो उन्हें होंगे। 2 साल तक थोड़े ज़्यादा होते हैं, 2 से 5 साल तक कम हो जाते हैं, 5 साल के बाद तो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो वो होंगे, नथिंग टू वरी अबाउट दैट अंटिल नेक्स्ट कि आपका बच्चा हर बार इतना सीरियस नहीं हो जाता है कि आपको हर बार से हॉस्पिटलाइज करना पड़े। ये चीज़ है। तो नो नीड टू वरी, आप कंसल्ट कीजिए अपने डॉक्टर को, डॉक्टर के कंसल्टेशन से मेडिसिन दीजिए। डोंट टेक योर एंटीबायोटिक ऑफ योर ओन। जी बिल्कुल, खुद से तो बिल्कुल नहीं लेना है। और कुछ घरों में हम देखते हैं मैम कि लोग पेट्स पाल कर रखते हैं, तो सर्दी खांसी बच्चों को अगर बार बार हो रही है तो क्या उनसे रिलेट कर सकते हैं कि उनसे भी एलर्जी एक इसका कारण है? बहुत कॉमन वजह है। पेट्स के क्या होते हैं, जो डेंडर्स और हेयर्स होते हैं ना, वो गिरते हैं। और वो छोटे छोटे डेंडर्स कई बार दिखते भी नहीं आपको, तो वो बच्चा इनहेल करता है। वो एक बहुत बड़ा, डेफिनेटली बहुत सारे केसेस आते हैं जिनके यहाँ पेट्स हैं ना, तो उनको क्रॉनिक रिकरेंट कफ होते ही रहेगा, और इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ओनली। सो इट इज़ रियली बहुत ज़्यादा सावधानी उनको भी बरतने की ज़रूरत है जो घर में पेट्स रखते हैं। और बचपन में तो मैम पोषण सबको देना ही चाहिए बच्चों को, ताकि आगे चलकर फिजिकल अच्छा डेवलपमेंट उसका हो सके। लेकिन पोषण जब कम मिलता है तो किस तरह के इसके ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं? देखो, अगर जैसे कोई भी मशीन होती है, अगर आपने उसको प्रॉपर ऑयल और प्रॉपर सर्विसिंग नहीं दी तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आपका जो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उसकी भी सर्विसिंग नहीं करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपरली, है ना। सिमिलरली हमारी बॉडी है, राइट फ्रॉम द बर्थ अगर इसको प्रॉपर पोषण आहार नहीं मिलेगा, आहार प्रॉपर का मतलब कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स का एक प्रॉपर जो प्रोपोर्शनेट है, उसके साथ मिनरल्स, माइक्रोस, विटामिन, सारी चीज़ें अगर शरीर को नहीं मिलेंगी, ये शरीर सही से वर्क नहीं करेगा। हमारे देश में हम देखें तो अनीमिया बहुत कॉमन है, क्योंकि हम आयरन रिच फूड कम खाते हैं, जंक ज़्यादा खाते हैं, और खाने में भी जो खाते हैं तो ज़्यादातर छोटे बच्चों के तो पेरेंट्स को ये रहता है जितना हो सके दूध दो। हमारे पास 1-1, 2-2 साल के बच्चे आते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 लीटर दूध पी रहे हैं, और माएँ कहती हैं कि बच्चा ओवरवेट है, कहती है मैडम खाना नहीं खाता, कैसे खाएगा? आपने 2-3 लीटर 4 लीटर दूध दे दिया, खाना कहाँ से खाएगा? बट वो सिवियरली एनीमिक होता है। तो अगर शरीर में आयरन नहीं होगा, शरीर में विटामिन्स का प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, माइक्रोज नहीं जाएंगे, तो डेफिनेटली शरीर का विकास सही तरीके से नहीं होगा, और उसका असर पूरा होलिस्टिक हेल्थ पे दिखता है। मतलब आप सिर्फ फिजिकली बीमार नहीं होंगे कि बार बार सिर्फ इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आपका मेमोरी पुअर हो सकती है, आपकी ग्रोथ पुअर होगी, आपका हाइट शॉर्ट रह जाए, मतलब हर तरीके से आपकी बॉडी पर इसका असर आपको दिखेगा। बिल्कुल, और आगे चल के हम कह सकते हैं कि इस चीज़ को सुधारा नहीं जा सकते, इसलिए समय रहते इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मैम, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर बढ़ रहे हैं, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज की जो बदलती जीवन शैली है, इसमें बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए 5 ज़रूरी बातें जो पेरेंट्स को आप बताना चाहें। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अमित जी। देखिए, जो मैं बताना चाहूँगी पेरेंट्स को, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना वो आपके हाथ में है। और बच्चे जो होते हैं वो घर के वातावरण को देखकर ही सीखते हैं। तो हम सिर्फ डायरेक्टली बच्चों की जीवन शैली के लिए बच्चों को ब्लेम करें, ये भी ठीक नहीं होगा। उसके लिए पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो बच्चों को क्या इन्वायरमेंट दे रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, योर हेल्थ। स्टॉप टेकिंग जो है जंक्स। जंक्स को खाने से पहले एक बहुत छोटी सी टिप है जो आप पेरेंट्स एंड बच्चे, पेरेंट्स करेंगे तभी बच्चे सीखेंगे। स्टार्ट रीडिंग द लेबल। ये हैबिट डाल लो कि मैं जो भी, मान ली चिप्स का पैकेट लिया, उसका लेबल को रीड कीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए। अब उसमें जो कंटेंट्स हैं उनको जब आप पढ़ते हैं, अब एक बार पॉज लेकर सोचिए कि क्या ये मेरी हेल्थ को कुछ पॉजिटिव देने वाला है या नहीं, एंड देन थिंक कि मैं इसे अपनी टमी में डालूं या डस्टबिन में डालूं। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आप सबको देना चाहूँगी। स्टार्ट develop the habit of reading the labels of the whatever you are taking। फिर भी 100% कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो यू कैन जस्ट सेट द बाउंड्रीज कि ओके 15 डेज में एक बार हम कोई एक जंक खा लेंगे, तो उस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। नंबर 2, जितना हमारा डाइट इम्पॉर्टेंट है उतना ही हमारा फिजिकल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 45 मिनट्स या 60 मिनट्स पर डे विग्रस फिजिकल एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि हम घूमते फिरते रहते हैं, इट्स नॉट। एक विग्रस फिजिकल एक्टिविटी, एनी स्पोर्ट्स, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो भी बच्चे तभी सीखते हैं जब बच्चे बड़े भी घर में कर रहे हों। तो ये बच्चों और बड़ों दोनों के लिए।
तीसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मोबाइल बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। 2 साल से छोटे बच्चों का तो मोबाइल का 0 एक्सपोजर होना चाहिए। 2 साल से 5 साल के बीच में मैक्सिमम 1 आवर एंड 5 साल से ऊपर के बच्चों में मैक्सिमम 2 आवर्स का एक्सपोजर इज़ रिकमेंडेड, बट आइडियली उससे भी कम दीजिए, क्योंकि जितना मोबाइल का एक्सपोजर बढ़ेगा उतना उनकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा दिखेंगे, पॉजिटिव कम दिखेंगे। जितने बेनिफिट्स हैं मोबाइल के उससे कहीं ज़्यादा उसके हज़ार्स हैं। तो आप मोबाइल का एक्सपोजर या टीवी का ओवरऑल स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत कम कर दीजिए। वो भी तब होगा जब पेरेंट्स आर द रोल मॉडल फॉर द चिल्ड्रन। सो फैमिली एनवायरनमेंट हैज़ टू बी द रोल मॉडल फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर दैट यू कैन डू लाइक अपने घर में कुछ नो स्क्रीन zones डेवलप कीजिए, लाइक इन किचन नो स्क्रीन, इन बेडरूम नो स्क्रीन शुड बी अलाउड। बच्चों को आप स्क्रीन के साथ बेडरूम में जाने ही मत दीजिए। एट डाइनिंग टेबल देयर शुड बी नो स्क्रीन, सब एक जगह सबमिट कर देंगे। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत, मतलब पूरा फैमिली इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा वो हो जाता है। चौथी चीज़, अगर आप बच्चों को बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, उनके स्कूल्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं कुछ, अगर आप उन्हें स्क्रीन दे भी रहे हैं, मोबाइल दे भी रहे हैं, देन कीप मॉनिटरिंग वॉट दे आर वॉचिंग। आप उन्हें अकेले में मत दीजिए, उन्हें वहीं बिठाइए ड्राइंग रूम में, जहाँ आपकी कॉमन प्लेस हो, जहाँ आप आते जाते रहते हैं, ताकि हम देख सकें कि बच्चे देख क्या रहे हैं। क्योंकि आपको लगता है कि मे बी बच्चा अपना प्रोजेक्ट कर रहा हो, बट ये एक ऐसा वर्ड है जहाँ इतनी सारी चीज़ें ओपन है, वो कहीं पे भी कुछ भी देख सकता है। सो यू हैव टू बी वॉचफुल ऑन वॉट योर चाइल्ड इज़ वॉचिंग। दे आर एप्स आते हैं बहुत सारे जिन्हें आपको बिल्कुल सीखना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए, जिससे आप बच्चा आपका क्या देख रहा है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं और उसके ड्यूरेशन को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो चाइल्ड कंट्रोल एप्स का इस्तेमाल हर पेरेंट को करना ही चाहिए। एंड फिफ्थ मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगी कि योगा एंड मेडिटेशन जो है ना, ये हमारी संस्कृति का मूल स्रोत है, हमारी हिंदुस्तान संस्कृति। अब इसे विदेश अपनाने लगे और हम उसे भूलने लगे। नाउ इट इज़ अ टाइम दैट हम थोड़ा सा वापस अपनी संस्कृति को अपनाने लगे। योगा और मेडिटेशन वो जड़ी बूटी है जो पूरी आपकी होलिस्टिक हेल्थ पे वर्क करती है ना, पॉजिटिव मैनर। सो हर बच्चे को 4-5 साल की उम्र से ही योगा और मेडिटेशन सिखाना शुरू कर देना चाहिए। एंड दिस शुड बी द लाइक, जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं वैसे रोज़ ही आपकी योगा और मेडिटेशन की पूरी फैमिली की हैबिट होनी चाहिए। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि पूरा परिवार साथ देगा तभी बच्चों का पूरा विकास होगा। और बहुत अच्छे 5 पॉइंट्स मैम आपने बताया कि जो हमारे पेरेंट्स अगर फॉलो करना शुरू करें तो निश्चित तौर पर एक बच्चे का पूरा डेवलपमेंट वो कर सकते हैं और बुरी लतों से भी उन्हें वो छुड़ा सकते हैं। बहुत पूरी तरीके से उनकी पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है योगा और मेडिटेशन का। तो ये हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग होना चाहिए। ये अब हम सब हिंदुस्तानियों को अपनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल मैम। तो इंडिया हेल्थ में आज हमने जाना कि वर्तमान दौर में बच्चों का सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। स्क्रीन की लत, जंक फूड की आदत, खुद से दवा देने की गलती, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन बच्चों के बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। माता पिता के तौर पर भी हमें सतर्क रहना होगा, बच्चों से संवाद बनाए रखना होगा और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। और इस विषय पर हमें मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आकर दर्शकों को इस विषय पर जागरूक करने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। तो उम्मीद है कि आज की बातचीत से आपको कुछ जरूरी बातें समझने को मिली होंगी। आप देख रहे थे इंडिया हेल्थ प्रोग्राम सिर्फ टीवी 24 पर। मैं हूं अमित शर्मा। हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, बच्चों को सुरक्षित रखिए। नमस्कार।